दोस्त शर्मा जी कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, गुप्ता जी कहते हैं क्रिप्टो में पैसा डबल हो रहा है और अग्रवाल जी कहते हैं फिक्स डिपॉजिट बेस्ट है। पर भाई साहब आपके लिए क्या सही है? क्या आपका दिमाग भी इन ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है? आज के वीडियो में हम रिस्क प्रोफाइलिंग को समझेंगे, मतलब आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। समझ लो कि ये वीडियो देखने के बाद गलत जगह पैसा लगाने का रिस्क जीरो हो जाएगा। देखो, रिस्क प्रोफाइलिंग का सीधा मतलब होता है आप कितना रिस्क ले सकते हो और लेना चाहते हो, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एक जोमेटो डिलीवरी गाय जो हर दिन 800 से 1000 रुपए कमा रहा है, उसके लिए एफडी या पीपीएफ सेफ ऑप्शन है, क्योंकि उसकी इनकम स्टेबल नहीं है। पर वहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या स्टॉक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप कौन हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो। नंबर 1, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या लो रिस्क इन्वेस्टर। अगर आपको रिस्क से डर लगता है और पैसे की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, गोल्ड, डेट म्यूचुअल फंड जैसे लो रिस्क ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पापा रिटायर होने वाले हैं, उनका पैसा सेफ और स्टडी रिटर्न दे, तो एफडी या पीपीएफ ऑप्शन देख सकते हैं। नंबर 2, मॉडरेट इन्वेस्टर या मीडियम रिस्क इन्वेस्टर। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं पर साथ ही स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक 25 साल का यंग प्रोफेशनल जो नया नया जॉब में आया है, वो इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकता है, जो लो कॉस्ट और सेफ होते हैं। नंबर 3, एग्रेसिव इन्वेस्टर या हाई रिस्क इन्वेस्टर। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न चाहते हैं, तो आप स्टॉक, क्रिप्टो, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फ्रीलांसर या स्टार्टअप फाउंडर जो नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकता है। चलो एक छोटा सा क्विज करके देखते हैं आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अपने मन में आंसर सोचिए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर स्टॉक मार्केट 20% से गिर जाए तो आप क्या करेंगे? ए, सब कुछ बेच देंगे। बी, होल्ड करके वेट करेंगे। सी, और ज्यादा पैसा लगाएंगे। अगर आपका आंसर ए है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका आंसर बी है तो आप मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका आंसर सी है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? ए, सिर्फ 5 से 10%। बी, 20 से 30%। सी, 50% या उससे ज्यादा। अगर आपका आंसर ए है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका आंसर बी है तो आप मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका आंसर सी है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। रिस्क समझने के बाद अब समझते हैं बेस्ट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या है। लो रिस्क पोर्टफोलियो, एफडी, पीपीएफ, डेट फंड, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो, इंडेक्स फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड। हाई रिस्क पोर्टफोलियो, स्टॉक, क्रिप्टो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। गोल्डन रूल, 100 माइनस एज फॉर्मूला। अगर आप 30 इयर्स के हैं तो 100 माइनस 30, 70% इक्विटी और 30% डेट में रख सकते हैं। अगर आप 50 इयर्स के हैं तो 50% सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसको गलत जगह लगाने से बचना भी उतना जरूरी है। गलती नंबर 1, दोस्तों या व्हाट्सएप से इन्वेस्टमेंट टिप्स लेकर इन्वेस्ट करना। गलती नंबर 2, इमरजेंसी फंड बिना बनाए इन्वेस्ट करना। गलती नंबर 3, जल्दी अमीरी वाले स्कैम पर पैसा लगाना। गलती नंबर 4, सिर्फ एक जगह पैसा लगाना। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, लो, मीडियम या हाई। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।